हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल वीके स्टडी में। दोस्तों, मैं आप लोगों के लिए जो ग्रामीण परिवेश जो कि यूपी ट्रिपल एससी लेखपाल के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट एक टॉपिक है, जो कि इसका कंट्रीब्यूशन 25 क्वेश्चन का है 100 में से, ठीक है, यानी 25% का है और एक ही अकेले ही सब्जेक्ट से। इसलिए मैं आप लोगों के लिए ये सब्जेक्ट का प्रैक्टिस सेट लेकर आया हूँ, ठीक है। और मैं डेली सुबह 8 बजे आप लोगों के लिए एक प्रैक्टिस सेट लेकर आता हूँ, ठीक है। आप पढ़ाई के साथ साथ अपना प्रैक्टिस सेट जरूर लगाएं, इससे आपका कॉन्फिडेंस जो है उसका लेवल बढ़ेगा, ठीक है, और आपकी तैयारी बेहतर हो पाएगी, ठीक है। तो चलिए आप ये शुरू करते हैं आज का वीडियो, ठीक है। तो इसमें क्वेश्चन है कि और सभी कुछ प्रतीक्षा कर सकता है किंतु कृषि नहीं, यह उद्गार यानी यह वाक्य किसका है, ठीक है। तो ये हमारे पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने कहा था कि और सभी कुछ प्रतीक्षा कर सकता है किंतु कृषि नहीं, ठीक है। इसका देखते हैं एक्सप्लेन। और सभी कुछ प्रतीक्षा कर सकता है किंतु कृषि नहीं, यह बात भारत के समाजवादी विचारधारा के पोषक प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कही थी आज़ादी के बाद प्रथम पंचवर्षीय योजना 1951 से 56, जो कि हेरत डोमर मॉडल पर आधारित थी। इसका मुख्य उद्देश्य कृषि क्षेत्र विकसित करना था, ठीक है। अगला है भारत में रजत क्रांति किससे संबंधित है। तो भारत में रजत क्रांति का संबंध किससे है? अंडा और चिकन उत्पादन से। तो ऑप्शन बी एकदम राइट हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन बी एकदम राइट हो जाएगा, ठीक। यहाँ है ऑप्शन बी, भारत में रजत क्रांति अंडा और चिकन के उत्पादन से संबंधित है। भारत में हरित क्रांति खाद्यान्न उत्पादन से, जबकि श्वेत क्रांति दुग्ध उत्पादन से संबंधित है। ऑपरेशन फ्लड दुग्ध उत्पादन को बढ़ावा करने के लिए चलाया गया था, ठीक है। और अगर पूछे ऑपरेशन फ्लड किसने चलाया था, तो डॉक्टर वर्गीज कुरियन ने, ठीक है। इसका श्रेय इन्हें जाता है, ठीक। नेक्स्ट देखते हैं, केसर के लिए पौधे का कौन सा भाग उपयोग में लाया जाता है। तो केसर के लिए जो पौधे का है वर्तिकाग्र जो होता है उसका वो भाग प्रयोग में लाया जाता है। केसर के लिए पौधे का वर्तिकाग्र उपयोग में लाया जाता है। केसर पौधे के वर्तिकाग्र में पाया जाता है। अब पूछेंगे वर्तिकाग्र क्या होता है। जैसे कभी कभी फूल लगता है तो उसमें देखेंगे जो पंखड़ियों वाले फूल होते हैं उनके बीच में एक ऐसा बाल के नुमा एक निकला होता है, उसे वर्तिकाग्र कहते हैं, ठीक है। केसर की खेती सबसे पहले यूनान और ग्रीस में किया जाता था। केसर का जो रंग है वो लाल अथवा भगवा भी होता है। भारत में सर्वाधिक केसर का उत्पादन जम्मू और कश्मीर में होता है, ठीक है। ये आप ध्यान रखेंगे। महाजनी प्रथा का सर्वप्रथम उल्लेख निम्नलिखित में से किस प्राचीन ग्रंथ से प्राप्त हुआ था, ठीक है। तो महाजनी कहाँ से प्राप्त हुआ था? शतपथ ब्राह्मण, ठीक है। ये ब्राह्मण ग्रंथ है, तो शतपथ ब्राह्मण से हुआ था महाजनी का जो है उल्लेख, वहाँ पे इसके बारे में बताया गया है शतपथ ब्राह्मण में। इसे स्वयं ऋषि यज्ञवाल्क्य जी ने लिखा था। महाजनी प्रथा में गरीब और किसानों को ऊंचे ब्याज पर ऋण महाजन द्वारा दिया जाता था, ठीक है। ये ऐसा आपने फिल्मों में भी देखा होगा कि जो गरीब हैं वो किसान महाजन लोगों से यानी सेठ महाजन जो होते थे उनसे ब्याज लेकर अपनी खेती करते थे। फिर बाद में किसान जब अपना ऋण नहीं चुका पाता था तो उसके खेत पर कब्जा कर लेते थे जो महाजन लोग होते थे, ठीक है। ये आपने फिल्मों में भी देखा होगा, तो उसको आप ध्यान रख सकते हैं। ललित किसकी एक उत्तम किस्म है, ठीक है। तो ललित क्या है? अमरूद। अमरूद की एक उत्तम किस्म है जो ललित है, ठीक। अब यहाँ पे देखेंगे इसका रंग लाल या केसरिया पीला होता है जो मिठास से परिपूर्ण होता है। अमरूद का वैज्ञानिक नाम सोडियम ग्यायवा है। इसमें पर्याप्त मात्रा में विटामिन सी पाया जाता है, ठीक है। तो अमरूद में विटामिन सी पाया जाता है। ललित यानी ललित, श्वेता, अर्का, अमूल्या और इलाहाबादी सुरखा आदि अमरूद की प्रमुख प्रजातियां हैं, जिसमें इलाहाबादी सुरखा की जो है उसे जीआई टैग भी मिला हुआ है। ये आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। इसे सुर्ख गुआवा भी कहते हैं, तो इलाहाबाद का जो है इसे जीआई टैग भी मिला हुआ है। अगला देखते हैं फिर जो है, कृषि कार्य में लगे ट्रैक्टर की आवाज़ अधिक स्तर से नहीं होनी चाहिए, यानी कितने से अधिक नहीं होनी चाहिए। तो 90 dB से नहीं होनी चाहिए, यानी डीबी यानी डेसिबल से नहीं होनी चाहिए, ठीक है। जो 90 डेसिबल से है वो नहीं होनी चाहिए। और मनुष्य, कभी कभी पूछता है मनुष्य कम से कम यानी कितने से नीचे नहीं सुन सकता, तो 20 हर्ट्ज से नहीं सुन सकता है। 20 हर्ट्ज से नीचे की ध्वनि जो होती है उन्हें नहीं सुन सकता है, ठीक। अगला देखते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कृषि कार्य में लगे ट्रैक्टर की आवाज़ का स्तर 90 डेसिबल से अधिक नहीं होना चाहिए। इससे अधिक होने पर पर्यावरण प्रदूषण का खतरा होता है। डेसिबल ध्वनि की तीव्रता मापने की इकाई है, ये मैंने आपको पहले ही बता दिया है। फिर है, सेंट्रीफ्यूगल पंप का पानी निकालने
के लिए कब प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे जब पानी का स्रोत और विकास दोनों ज़्यादा हो, जब पानी का निकास, यानी विकास नहीं, यहाँ पे निकास कर लेंगे आप, ये ध्यान रखेंगे, यहाँ निकास था, ये इसका प्रिंटिंग मिस्टेक है। फिर ऑप्शन बी है जब पानी का निकास ज़्यादा और स्रोत मंद हो, या फिर है जब पानी का स्रोत और निकास दोनों मंद हो, जब पानी का निकास मंद और स्रोत ज़्यादा हो। ठीक है, तो ऑप्शन बी एकदम राइट है कि जब पानी का निकास ज़्यादा और स्रोत मंद हो। सेंट्रीफ्यूगल पंप, यहाँ आप देखेंगे इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन बी हो जाएगा। फिर है सेंट्रीफ्यूगल पंप से पानी उस समय निकाला जाता है जब पानी का निकास मंद हो तथा स्रोत ज़्यादा हो। सबमर्सिबल, जो जिसको हम लोग समरसिबल बोल देते हैं, ठीक है, इसी सिद्धांत पर कार्य करता है। अपकेंद्रीय पंप घूर्णन की गति ऊर्जा को द्रव की सॉरी गतिज ऊर्जा में बदलता है। अपकेंद्रीय बल एक आभासी बल होता है, इसकी दिशा केंद्र से बाहर होती है। ठीक है, यह आप ध्यान रखेंगे कि अपकेंद्रीय जो बल है उसका दिशा किधर होता है, तो वो केंद्र से बाहर होता है। ठीक है, जबकि अभिकेंद्रीय बल जो होता है उसका केंद्र के अंदर की ओर होता है। ठीक, अगला देखेंगे धान में भूसी का प्रतिशत अनुमान कितना होता है, तो ये 20% जो है धान में भूसी का प्रतिशत अनुमान होता है। ठीक, यानी प्रतिशत 20% धान में जो है भूसी होता है, इस तरह से आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, फिर है चावल में उन्नत बीज के प्रति हेक्टेयर बीजारोपण दर होती है। ठीक है, कितनी होती है, तो ये होता है 15 kg। ठीक है, प्रति हेक्टेयर 15 kg जो है आप चावल का जो है बीजारोपण कर सकते हैं। ठीक है, आप अगर गांव से आप जुड़े हैं तो आपको ये चीज़ें भली बात पता होंगी, ये सब आपको पढ़ने की ज़रूरत भी नहीं होगी क्योंकि आप खेती करते होंगे। ठीक है, इन सब चीज़ों के बारे में आप अच्छे से जानते होंगे। नेक्स्ट देखते हैं, फिर है निम्नलिखित में से कौन सा अम्लीय मिट्टी पर सफलता से उगाया जा सकता है। ठीक है, अम्लीय मिट्टी पे कौन सा उगाया जा सकता है इसमें से, तो तरबूज जो है वो अम्लीय मिट्टी पर उगाया जा सकता है। ठीक है, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। यहाँ पे है क्यों उगाया जा सकता है, क्योंकि अम्लीय मिट्टी वह मिट्टी होती है जिसका पीएच मान 7 से कम होता है। तरबूज की खेती के लिए बलुई मिट्टी सर्वाधिक उपयुक्त होती है। 8 से 7 पीएच मान वाले मिट्टी में तरबूज, फल एवं सब्जियाँ खूब उगाए जाते हैं। तो ये आपने देखा भी होगा, यानी जिसमें लताएं होती हैं उन सब सब्जियों को या फलों को उगाने के लिए बलुई मिट्टी ज़्यादा ही उपयुक्त रहती है। ठीक है, अगला देखते हैं कि पूसा रसराज किसकी उन्नत किस्म है। ठीक है, तो पूसा रसराज जो है वो खरबूजा की उन्नत किस्म है। ठीक है, ये मतलब हाइब्रिड टाइप का आप समझ सकते हैं कि होता है। ठीक है, पूसा रसराज जो है, ठीक है, यहाँ देख सकते हैं पूसा शरबत, पूसा मधुरस और पूसा रसराज खरबूजे की विभिन्न किस्में हैं। पूसा रसराज खरबूजे की संकर किस्म है, यानी हाइब्रिड है जिसको आप कहते हैं हम बोलचाल की भाषा में। इसके फल अंडाकार व छिलका पतला हल्के हरे रंग का होता है। ठीक है, फिर है उत्तर भारत में गेहूं के फसलों की हेर फेर किससे की जाती है। हेर फेर यानी किसको काट कर फिर किसको बोया जाता है, इस तरह से आप समझ सकते हैं। ठीक है, तो जो है धान जो है ये राइट आंसर होगा आप ऑप्शन ई। ठीक है, उत्तर भारत में देखिए, उत्तर भारत में गेहूं के फसल की हेरफेर धान की खेती से की जाती है। धान एक खरीफ की फसल होती है जिसकी बुआई जून जुलाई तथा कटाई अक्टूबर नवंबर में होती है। भारत में सर्वाधिक धान का उत्पादन पश्चिम बंगाल राज्य करता है। ठीक है, 1 हार्स पावर किसके बराबर होता है, तो ये 746 वाट के बराबर होता है, वाट में अगर बोलेंगे तो। ठीक है, इसको ध्यान रखेंगे। अब नेक्स्ट है कूड़े से हरित ऊर्जा के निर्माण में कौन से राज्य अग्रणी हैं। ठीक है, तो ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा, महाराष्ट्र और पंजाब। ठीक है, कूड़े से जो है हरित यानी जो ग्रीन एनर्जी है कूड़े से जो उत्पादित करते हैं वो महाराष्ट्र और पंजाब इसमें सबसे फर्स्ट नंबर पर हैं। ठीक है, अगला है, इसमें देखेंगे कि वैज्ञानिकों के अनुमान के अनुसार इस ग्रह पर कितने वृक्ष हैं। ठीक है, तो ऑप्शन बी राइट हो जाएगा, 3 ट्रिलियन जो है ये वृक्ष हैं इस ग्रह पर यानी पृथ्वी पर। ठीक है, यहाँ पर देखेंगे वैज्ञानिक अनुमान के अनुसार इस ग्रह पर लगभग 3 ट्रिलियन वृक्ष अर्थात लगभग 422 पेड़ प्रति व्यक्ति हैं। ठीक है, पूरी दुनिया के करीब
43% पेड़ उष्ण एवं अर्ध उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में है। ठीक है, यानी 422 पेड़ प्रति व्यक्ति है। ठीक है, एक व्यक्ति पर 422 पेड़ है। ठीक, ये आपको ध्यान रखना है, चाहे इस तरह से पूछे चाहे 3 ट्रिलियन टोटल पूछे तब भी। ठीक है, कितने प्रतिशत ग्रामीण परिवार की रसोई में परंपरागत लकड़ी गोबर आदि से खाना बनाया जाता है, यानी ठीक है, तो ऑप्शन डी हो जाएगा 85% जो ग्रामीण है। ठीक है, इसमें होता है ग्रामीण में जो भी है, जो मतलब प्राइमरी सेक्टर जिसको आप बोलते हैं इकोनॉमिक्स की भाषा में, या बोलेंगे प्रकृति से जो उत्पन्न होने वाली जो भी ईंधन है उन सब का ज़्यादा ही प्रयोग होता है अगर ग्रामीण परिप्रेक्ष्य में बात करें तो। अगर यही शहरी में कहेगा तो फिर वो एलपीजी वगैरह ज़्यादा यूज होता है वहाँ पे। ठीक है, यहाँ लगभग 85% ग्रामीण परिवार की रसोई में लकड़ी और गोबर के परंपरागत तरीके से खाना बनाया जाता है। वर्तमान समय में ऊर्जा का उपयोग मुख्य रूप से खाना बनाने से प्रकाश की व्यवस्था करने और कृषि कार्य में किया जा रहा है। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पे है कि केवल कितने प्रतिशत ग्रामीण परिवार की रसोई में मिट्टी के तेल से खाना बनाया जाता है। तो 1% मिट्टी के तेल, यानी आप पूछेंगे मिट्टी के तेल से कैसे, जैसे स्टोव वगैरह जो जलाए जाते हैं वो मिट्टी के तेल से ही होता है। ठीक है, तो ग्रामीण परिवार की रसोई में लगभग 1% परिवार की रसोई में मिट्टी के तेल से खाना बनाया जाता है। ग्रामीण परिवार में लगभग 50% अपने घरों में जो प्रकाश के लिए केरोसिन का उपयोग करते हैं। शहरी क्षेत्रों के घरों में लगभग 10% परिवार केरोसिन तेल का उपयोग करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो ग्रामीण क्षेत्र हैं यहाँ पे अब तो फिलहाल जो बंद हो गया है, इतना प्रयोग नहीं हो रहा है क्योंकि जगह जगह पर जो है लाइट की व्यवस्था हो गई है, नहीं तो सोलर एनर्जी है, इस तरह से हो गया है। नहीं तो पहले क्या होता था, आप लोग जो अभी बहुत ज़्यादा दिन नहीं हुआ है ये बदलाव हुए, एक ढिबरी आता था, उसको आप लोग को जानते होंगे, नहीं तो जो होता है लैंटेन भी होता था, लैंप भी होता था, वो सब केरोसिन से ही जलते थे। ठीक है, तो ये सब होता था पहले गांव में। ठीक है, कहीं कहीं तो आज भी है जहाँ पे इतनी जो डेवलपमेंट नहीं हो पाई है, तो आज भी होता है वहाँ पे। ठीक है, जाबो नामक ग्रामीण खेती करने का तरीका कहाँ विद्यमान है। ठीक है, तो ये जाबो खेती कहाँ होता है, तो ये होता है नागालैंड में। ठीक है, नागालैंड, इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। जाबो खेती नागालैंड में होती है। जाबो नामक ग्रामीण खेती करने का तरीका नागालैंड में प्रसिद्ध है। नागालैंड की आगानी जनजाति द्वारा इस प्रकार की खेती की जाती है। इसमें चावल की खेती होती है। जाबो का अर्थ है जल को रोकना। ठीक है, जल को रोककर इसमें खेती किया जाता है। ठीक, किसान चैनल का प्रधानमंत्री द्वारा कब उद्घाटन किया गया। ठीक है, ये किसान चैनल, इसमें क्या खेती बाड़ी के बारे में बताया जाता है। ठीक है, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा कि 26 मई 2015। ठीक, तो इसमें देखें किसान चैनल का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 26 मई 2015 को किया गया। डीडी किसान भारतीय कृषि के लिए एक 24 घंटे का टेलीविज़न चैनल है। इसका मुख्य स्रोत किसान को सही समय पर फसल की कटाई, बुआई तथा जल संरक्षण इत्यादि के बारे में जागरूक करना है। यह चैनल कृषि और कृषि संबंधित क्षेत्रों को समर्पित है। ठीक है, इसको ध्यान रखेंगे। इसका कभी पूछ ले कि उद्घाटन किसने किया, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन से दो जुताई के प्राथमिक उपकरण हैं। ठीक है, तो जो होता है इसमें मोल्ड बोर्ड हल और मृदा खुदाल, जिसको बोलते हैं सबसॉइलर। ठीक है, तो ऑप्शन डी राइट हो जाएगा इसका, ये होता है। ठीक है, जुताई के जो प्राथमिक उपकरण है। ठीक है, तो है मोल्ड बोर्ड हल और मृदा यानी जिसको कुदाल भी बोलते हैं गांव में, ये जुताई के दो प्राथमिक उपकरण हैं। जुताई को दो भागों में विभाजित किया गया है। प्रथम जो होता है वो प्राथमिक जुताई तथा दूसरी माध्यमिक जुताई। इसमें प्राथमिक जुताई के अंतर्गत पशुओं द्वारा चलाए जाने वाले उपकरण जैसे गोल्ड बोर्ड हल तथा स्वदेशी हल, और ट्रैक्टर द्वारा चलाए जाने वाले उपकरण जैसे अवभूमि हल, डिस्क वाले हल तथा देसी हल इत्यादि माध्यमिक प्रकार की जुताई या कल्टीवेटर्स, हेयरी इत्यादि आते हैं। ठीक है, सिंचाई में जल प्रयोग की कुशल मितव्ययिता के अनुसार कौन सी प्रणाली से श्रेयस्कर है। ठीक है, तो इसमें है ऑप्शन बी ड्रिप प्रणाली, जो है ये ड्रिप प्रणाली सबसे श्रेष्ठ मानी जाती है। ठीक है, ड्रिप सिंचाई प्रणाली जो कि जल प्रयोग की कुशल मितव्ययिता प्रणाली है। ठीक है, इससे पानी की बचत होती है। इस प्रणाली में पौधे की जड़ें पर पानी की बूंदों को टपकाया जाता है। ड्रिप सिंचाई प्रणाली में
खरपतवार विकसित नहीं हो पाते। इस प्रणाली में उत्पादकता में वृद्धि होती है, यानी पानी इसमें ज़्यादा यूज नहीं होता है। इस तरह की जो होती है, जैसे कहीं कहीं आप देखते होंगे, इस तरह के जो महाराष्ट्र का एरिया है, जैसे नासिक वगैरह में इस तरह के ज़्यादा ही होता है, क्योंकि वहाँ पानी की भी थोड़ी कमी है। और जो होता है मतलब तालाब में, जिसको वहाँ पे मतलब बावड़ी बोलते हैं, वहाँ पानी इकट्ठा कर लेते हैं और फिर सिंचाई के लिए पाइप के द्वारा उसमें फव्वारे फाउंटेन लगा के करते हैं। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही था। जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था आप लोगों के लिए, ये सभी किसी न किसी एग्जाम में आए हुए हैं, या तो राजस्व लेखपाल या चकबंदी लेखपाल। ठीक है, इसी तरह से यूपी ट्रिपल एससी के एग्जाम में जहाँ भी पूछा जाता है वहाँ पे पूछे गए हैं। तो ये आप सभी के लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है, इसको बहुत ध्यान से आप देखेंगे, पूरा देखेंगे। ठीक है, और अगर आप पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है, और वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए। ठीक है, इससे हमें मोटिवेशन मिलता रहेगा और मैं आप लोगों के लिए कुछ बेहतर कर पाऊँगा। ठीक है, अब मिलते हैं अगले